चैत्र नवरात्रि। चैत्र माह की नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी दिन नव संवत्सर का आरंभ होता है। इन दिनों शास्त्रों के अनुसार कन्या या कुमारी पूजन किया जाता है। शर्त यह है कि वह कन्या 10 वर्ष तक की हो। 9 दिनों तक चलते नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री देवी की पूजा का विधान है। नवरात्रि के प्रमुख 9 दिनों में लोग नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक देवी दुर्गा पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि धार्मिक आराधना का महत्व है। वर्ष में 2 बार की जाने वाली दुर्गा पूजा एक चैत्र माह में, दूसरी आश्विनी माह में की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी बनाकर जौ बोया जाता है। इसी वेदी पर घट स्थापित किया जाता है। घट के ऊपर देवी की स्थापना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। इन दिनों में साधकों के साधन का फल व्यर्थ नहीं जाता है। माँ अपने भक्तों को उनकी साधना के अनुसार अवतार धरकर फल देती है। देवी के 9 अवतारों के 9 रूप। देवी जी के 9 अवतारों की कथा। महाकाली। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में से महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो वह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिस देवी ने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए और उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर को दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। माँ सरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 बहुत बलशाली दैत्य हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि वे युद्ध में नहीं जीत सकते, वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उसी देवी को बुलाने के लिए भेजा, जिसे देवी ने वापस कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त भी लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था।
वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों से मारे गए। योग माया। कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। 7वें में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के घर में प्रवेश लेकर प्रकट हुए। 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के घर में योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा ले लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धरकर उड़ गई। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। रक्तदंतता। एक बार वैप्रचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतता नाम से अवतार लिया और वैप्रचित आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इसी कारण इनका नाम रक्तदंत का विख्यात हुआ। शाकुंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उन्हीं की कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों का जीवन दान प्राप्त हुआ। दृष्टि न होने से पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे उनका नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध हुआ। श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्ग सैनी ने नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। ब्राह्मरी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। वह देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुछ चेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। चंडिका या चामुंडा। एक बार पृथ्वी पर चंड मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संपूर्ण संसार के साथ ही स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंड मुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का स्वर्ग पुनः उन्हें वापस दिलाया। इस प्रकार चारों ओर सुख और शांति का राज छा गया। चंड और मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को चामुंडा और चंडी कहा गया। आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को मैया, टीको मृद मद को। ओ जल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी,
कनक समान कलेवर रक्तांबर साजय मैया रक्तांबर राजय। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजय जय अम्बे गौरी। के हर वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी। सुमन सोम बिडारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती। धूम बिलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संगारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर बहीन किए जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्री मालुकेत में राजत कोट जतन ज्योति जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत ब्रह्मो शिव गौरी जय अम्बे गौरी।